Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are very helpful to learn English. तो इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। डियर फ्रेंड्स, जब हम कोई भी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज में यूज होने वाले कॉमन सेंटेंस हमारे पास होना चाहिए। तो ये वही सेंटेंस हैं जो कि मोस्टली किसी भी कन्वर्सेशन में यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस, स्टॉप आर्गुइंग विद मी। कभी कभार कोई व्यक्ति किसी से बहस करने लगता है और जबकि वो बहस करने का कोई मतलब नहीं होता है तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुझसे बहस करना बंद करो। तो मुझसे बहस करना बंद करो, इसको बोलेंगे स्टॉप आर्गुइंग विद मी। स्टॉप आर्गुइंग विद मी। आर्ग्यू मतलब बहस करना। What are you here for? कभी कभार कोई व्यक्ति हमारे पास आता है या हम किसी व्यक्ति को कहीं पे अचानक देख लेते हैं कि वो वहां पे गया है और हम उससे पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हो, आप यहाँ क्यों आए हो, आप यहाँ किस काम से आए हो, किस लिए आए हो। What are you here for? आप यहाँ किस लिए आए हो। और जनरली जब लोग उठते हैं तो ऐसा पूछते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है। तो यदि आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आज मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर टुडे, हाउ इज द वेदर टुडे, इस प्रकार से हम पूछते हैं। वेयर वर यू लेफ्ट। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ मार्केट जाते हैं और कोई व्यक्ति अचानक कहीं बिछड़ जाता है और रह जाता है, बाद में आके मिलता है। तो इस सिचुएशन में हम पूछते हैं आप कहाँ छूट गए थे या आप कहाँ रह गए थे। तो इसको बोलेंगे वेयर वर यू लेफ्ट। वेयर वर यू लेफ्ट, आप कहाँ छूट गए थे, आप कहाँ रह गए थे। व्हाट शुड डू नाउ। हमारे लाइफ में बहुत सारी कंडीशंस ऐसे आती हैं जब लगता है कि सब कुछ जो है वो रुक सा गया है, या हमारे सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट शुड डू नाउ। व्हाट शुड डू नाउ, अब क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे आप काइंड हार्टेड पर्सन हैं, आप दयालु व्यक्ति हैं, आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और आप यही आशा करते हैं कि वो सामने वाले भी लोग या ऐसे भी होंगे। लेकिन जब लोग उस तरह के नहीं मिलते हैं तो हम उनसे कहते हैं आर ऑल लाइक यू। सभी तुम्हारी तरह हैं। क्या सभी तुम्हारी तरह हैं, सभी तुम्हारी तरह हैं क्या। इस प्रकार से हम पूछते हैं कि आर ऑल लाइक यू, सभी तुम्हारी तरह हैं क्या। डोंट से इट नाउ। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी की मदद के लिए कह देता है कि जब आपको कोई परेशानी होगी तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब बिल्कुल सही टाइम आता है, मना करने लगता है, तो हम कहते हैं डोंट से इट नाउ, कि कोई ना कोई बहाना बना करके इस प्रकार से कहता है कि अब मेरा ये हालत है। तो हम ये कहते हैं अब ये मत कहो, अब ये मत कहो। तो इसको बोलेंगे डोंट से इट नाउ। डोंट से इट नाउ, अब ये मत कहो। और जब लोग अपना कोई ना कोई काम करते रहते हैं और वो काम आपका नहीं हुआ होता है, किसी कारण से आप किसी दूसरे काम में एंगेज होते हैं, तो लोग कहते हैं आप नहीं भी करेंगे तो लोग कर देंगे। तो आप पूछना चाहते हैं कि मेरे लिए कौन करेगा। इसको बोलेंगे हु विल डू इट फॉर मी। हु विल डू इट फॉर मी, ये मेरे लिए कौन करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कैन टेक इट ऑल। कभी कभार आपने देखा होगा कुछ चीज होती है दो लोगों में या तीन लोगों में हमको शेयर करनी होती है, तो आप क्या करते हैं कुछ सामान आधा निकाल करके पहले से रख देते हैं और जब कोई आता है तो इसको बोलते हैं कि इसको ले लो। तो कोई पूछना चाहता है कि आपने इतना सामान क्यों अलग रख दिया। तो आप यदि बताना चाहते हैं कि मैंने इसलिए रख दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वह पूरा ले ले। He can take it all, वह ये पूरा ले सकता है। He can take it all, वह ये पूरा ले सकता है।
और जब कहीं किसी स्थान पे हम लोग किसी के आने का इंतजार करते रहते हैं तो जनरली लोग ये पूछ लेते हैं क्या अभी तक कोई आया है। हैज समवन कम एट, हैज समवन कम एट, क्या अभी तक कोई आया है। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं या केवल बार बार लिखते हैं तो आप भी आसानी से इस प्रकार के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।